मैं हमेशा से राजस्थान के वीरान इलाकों में घूमना चाहता था। रेत, हवेलियां और लोक कथाएं मुझे खींचती थीं। पर उस बार जो हुआ, उसने मुझसे वो शौक हमेशा के लिए छीन लिया। उस रात मैं जैसलमेर के पास एक छोटे गांव पहुंचा। नक्शे में तो नाम था, पर वहां पहुंचने पर लगा जैसे दुनिया भूल गई हो। बस रेत के टीले, टूटी झोंपड़ियां और एक सूखी बावड़ी। गांव के बाहर एक बुजुर्ग मिले, सफेद दाढ़ी, लाल पगड़ी में। उन्होंने कहा, रात में यहां मत रुकना बेटे, तूफान उठे तो जमीन भी बोलती है। मैं हंस दिया। लगा लोक कथाओं का डर, बस पुराने लोगों की बातें हैं। मैंने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ एक खाली झोपड़ी में डेरा डाल लिया। बाहर हवा की सनसनाहट थी और अंदर बस रेत की महक। रात गहरी होती गई। दूर आसमान में बिजली चमकी और फिर अचानक हवा थम गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छाया कि अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। तभी कदमों की आहट, किसी के चलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाई। रेत पर पांव के निशान थे, पर उल्टे, जैसे कोई पीछे की तरफ चल रहा हो। डर से गला सूख गया। मैंने कैमरा ऑन किया, सोचा शायद कोई जानवर हो। तभी एक और आवाज आई, एक मध्यम औरत की, जैसे रेत के नीचे से कोई गा रहा हो, लौट जा, लौट जा। मैंने टॉर्च घुमाई और देखा रेत के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद घाघरा, बिखरे बाल और चेहरा आधा रेत में धंसा हुआ। वो धीरे धीरे सिर उठा रही थी, जैसे जमीन ने उसे जन्म दिया हो। दूर घंटी, हवा तेज चली और वो औरत बस एक पल को दिखी, फिर गायब। अचानक तेज तूफान उठ गया। चारों तरफ उड़ती रेत में मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा, पर रास्ता बदल गया था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, बस रेत और शोर। मुझे अपनी रिकॉर्डर की लाइट चमकती दिखी, वहीं भागा। जब उठाया तो उसमें किसी और की आवाज चल रही थी, मेरी नहीं। आवाज कह रही थी, वो लौट आई है, उसे कभी दफनाया ही नहीं गया था। कभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, वही बुजुर्ग, पर उनकी आंखें रेत से भरी थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। उन्होंने फुसफुसाया, तूने हवा की बेटी को जगा दिया। मैं भागा, गिरता पड़ता किसी तरह सड़क तक पहुंचा। सुबह जब स्थानीय चौकी पहुंचा और वो जगह बताई, तो पुलिस वाले ने हंसकर कहा, उधर तो कोई गांव ही नहीं है साहब, वो इलाका 30 साल पहले तूफान में दब गया था। मैंने कैमरा निकाला। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, बस लगातार वही एक लाइन रिकॉर्ड थी, लौट जा, लौट जा। और आज भी जब मैं किसी रेत के टीले पर खड़ा होता हूं, हवा अगर उल्टी दिशा से चले तो उसकी आवाज में मुझे वही औरत सुनाई देती है, जो शायद अब भी दफन होने का इंतजार कर रही है।